See here. Explain intervention of government in case of production of good with positive externalities. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? कंज्यूमर को तो फायदा होता ही है ना, लेकिन दूसरों को भी फायदा होता है। देखो दो टाइप के पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एक तो बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं समाज को होते हैं प्रोडक्शन के कारण या कंजम्पशन के कारण। Positive externalities are social benefits associated with production of goods and services which are not reflected in the price of the goods. Positive externalities are social benefits associated with production of goods. प्रोडक्शन से खाली कंज्यूमर को फायदा नहीं हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं which are not reflected in the price of the goods. Consider production of fertilizers. अगर मैं फर्टिलाइजर बनाता हूं, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट, तो जो आदमी फर्टिलाइजर मुझसे खरीदता है उसको तो फायदा होता है कि नहीं? तो वो तो प्राइवेट बेनिफिट है कि नहीं? लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाते 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 the country becomes self-sufficient in food or not, which makes country self-sufficient. Government intervenes in such goods in two ways. एक, गवर्नमेंट इनको दो तरीके से हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, गवर्नमेंट डायरेक्टली एंटर इनटू प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। जैसे let us take a latest example of electric vehicles. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप खरीदते हो तो आपका तो पेट्रोल का पैसा बचता है कि नहीं? दैट इज प्राइवेट बेनिफिट, बट द कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बचता है, पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, पोल्यूशन कम होता है। तो दीज आर द अदर इफेक्ट्स और नॉट? तो गवर्नमेंट शुड एनकरेज सच प्रोडक्शन और नॉट, क्योंकि उसकी रियल बेनिफिट ज्यादा है। लेकिन कंज्यूमर तो अपनी बेनिफिट ही की, मैं कभी इसके लिए खरीदूंगा क्या कि समाज देश पेट्रोल में आत्मनिर्भर बन जाएगा, ऐसा करूंगा क्या मैं? नो, वी विल थिंक अरे यार मेरे को क्या फायदा है। अरे आवाज, हाँ, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी क्या कि भाई आप बनाओ व्हीकल, हम आपको 2 लाख रुपया पर व्हीकल देंगे, है ना? हाँ, तो एनकरेज होगा प्रोडक्शन। गवर्नमेंट डायरेक्टली एंटर इनटू प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, मतलब गवर्नमेंट खुद बनाना शुरू कर दे कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी। सब्सिडी इन्वॉल्व्स government paying part of the cost to the firm in order to promote the production of goods, है ना? Subsidies to the producer would lower the cost of production. This causes shift in supply curve towards the right, showing increase in supply. This is explained by diagram given below. देखो अब ये क्या मस्त है, देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, मैंने बनाने, देखो क्या है, देखो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। एक प्राइवेट आदमी को क्या बेनिफिट है? जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है? तो ये बेनिफिट का है कि नहीं? ज्यादा खरीदोगे तो बेनिफिट कम होते जाएगा, लेकिन रियल में सोसाइटी को बेनिफिट ज्यादा है, तो ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स है ना। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ये है, follow this. MPC। तो मार्जिनल प्राइवेट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, कहां पे प्रोडक्शन रुकेगा? प्रोडक्शन विल स्टॉप एट OM। बट अगर समाज के हिसाब से देखें तो प्रोडक्शन कहां जाना चाहिए?
it should go at point B and the production should be where MSB intersects MPC. बुक है ना तुम लोग के पास? तो B, the production should be ON, है ना? समाज का फायदा देखे तो ON पे रुकना चाहिए कि नहीं, बट हम प्राइवेट फायदा देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं, तो इट स्टॉप्स एट OM. वेरी क्लियर? अभी सरकार क्या करेगी यार, यहां पे रुक जाता है, ज्यादा बन नहीं पाता है, तो गवर्नमेंट विल इंटरफियर एंड प्रोवाइड सब्सिडी. सब्सिडी से कॉस्ट कम हो जाएगी ना, मार्जिनल कॉस्ट, तो ये इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा. ये कब आ जाएगा? अब ये कर्व किसको मिलेगा? इसको कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा कि नहीं? तो प्रोडक्शन एन हो जाएगा कि नहीं? फॉलोड दिस? आया समझ में? सब्सिडी से ये टैक्स का उल्टा है. इन द डायग्राम output is shown on x-axis, cost and benefits are shown on what y-axis. The downward negative sloped curve is marginal social benefit curve. There are two marginal private cost curve. The upper one is without subsidy and lower one is marginal private cost with subsidy. क्या है? The upper one is without subsidy and ये दो cost है भाई, without ज्यादा cost होती है ना. Both the cost, both this curve are upward sloping. MPB curve is a marginal private benefit curve. MSB is a marginal social benefit curve. Since production has positive externalities, MSB is more than MPB. MSB ज्यादा है कि नहीं? बेनिफिट ज्यादा है कि नहीं? प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा तो समाज को बेनिफिट है. However, the consumer will not take into account. कंज्यूमर पॉजिटिव भी नहीं लेता, नेगेटिव भी नहीं बोलता, मेरे को क्या मिलेगा बताओ, है कि नहीं? हाँ, तो किसान थोड़ी इसलिए फर्टिलाइजर दे कि देश आत्मनिर्भर बनेगा, वो सोचता है कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगी. द कंज्यूमर विल फॉलो एमपीबी इन डिसाइडिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विलिब्रियम विल बी एट अ पॉइंट ए एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट विल बी ON यूनिट्स. एट पॉइंट ए एमपीबी इज इक्वल टू क्या? एमपीबी इज इक्वल टू MPC. यहां पे रुक जाएगा एट पॉइंट ए. However, from society's point of view, equilibrium should be at point B and the equilibrium out should be ON. अरे यहां पे रुकना चाहिए था, समाज को देखते हुए ON बनाना चाहिए था. At point B, MSB is equal to MPC. However, actual production equilibrium output is OM units. ON is the desirable equilibrium output, है कि नहीं? If subsidies are introduced, क्या होगा? MPC curve will shift to the right, no? MPC curve क्या हो जाएगा? It will shift to the right. यहाँ पे आ जाएगा, सब्सिडी देंगे तो. And new supply curve MPC after subsidies. MPC curve after subsidies intersects MPB curve at point D. ये इधर होगा, D पे होगा, लेकिन प्रोडक्शन ON ही होगा ना. Had the government not intervened, equilibrium would have been at OM, है ना. सब्सिडी के बाद D पे होगा और ON बन जाएगा. अगर नई सरकार आती तो OM पे गाड़ी रुक जाती. However, with the introduction of subsidy, equilibrium output becomes what? ON units. Have you followed this very clearly? These notes are written in very simple form by me with lot of pains. पूरा मॉड्यूल एक एक सेंटेंस मैंने पढ़ा है और उसके बाद हमने लिखे नोट्स. गवर्नमेंट डायरेक्टली टेकिंग प्रोडक्शन हम खुद ही बनाएंगे भाई. इन इंडिया, इन द केस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज whose activities are vastly positive and pervasive, government enters into market directly as an entrepreneur to produce and provide them. For example, fundamental research to protect the futuristic technology interest of the society is largely funded by government, है कि नहीं? As it is very vast positive. जैसे
रिसर्च करते हैं ना, या स्पेस में आदमी को भेजते हैं, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है स्पेस से, तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है कि नहीं? समाज को बेनिफिट ज्यादा है ना, एक चीज मिल जाएगी पूरा समाज यूज करेगा, तो प्राइवेट वाले तो करेंगे नहीं ना। तो गवर्नमेंट खर्चा करती है। प्रोग्राम सच एज अफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एक्सेट्रा आर मोस्टली डन बाय द गवर्नमेंट ना, ये सरकार ही करेगी ना। इसमें फायदा बहुत है समाज को, खुद को फायदा नहीं है ना। प्राइवेट बेनिफिट्स बहुत कम है, पब्लिक बेनिफिट्स ज्यादा है कि नहीं, सोसाइटी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो सरकार करेगी, खुद ही प्रोडक्शन चालू कर दिया सरकार ने, भाई क्या है ना। फॉलो दिस, आया समझ में? तो हमने किया जिसकी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, नेगेटिव प्रोडक्शन किया, और पॉजिटिव में हमने खाली पॉजिटिव लिखा, हाँ पॉजिटिव कंजम्पशन कर लिया है ना, और नेगेटिव प्रोडक्शन वाला पहले कर दिया। नेगेटिव प्रोडक्शन में सोशल कॉस्ट इज हायर देन द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, और पॉजिटिव कंजम्पशन में क्या होता है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट एमएसबी इज हायर देन एमपीबी। तो दो कर दिया। अब और भी बाकी है, गवर्नमेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, ये चैप्टर का नाम चल रहा है वही। अब क्या है? व्हाट आर मेरिट गुड्स, एक्सप्लेन द इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड। मेरिट गुड्स आर सोशली डिजायरेबल गुड्स, जैसे मिल्क है, पोलियो का टीका है, स्कूल है, अस्पताल है, ये सब क्या है? मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सोशली डिजायरेबल एंड देयरफॉर कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स शुड बी एनकरेज, सो दे हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। वही हमने ऊपर पढ़ा वो है ना। मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स रिफ्लेक्ट ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। दो मेरिट गुड्स हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, merit goods have substantial positive externalities, they do not possess the characteristics of non-rivalry and non-excludability. Merit goods are limited in supply and therefore are available only for a price. Market price of these goods do not reflect positive. अभी example of merit goods: education, health, housing, waste management, again inoculation. If government does not intervene, there will be underproduction of these merit goods or not. जैसे पोलियो है, पोलियो का टीका, तो वो प्राइवेट गुड्स होगा, तो कुछ लोग ही लगाएंगे कि नहीं? ऐसे तुम लोग को बहुत सारे मालूम टीके है। मैंने मीरा भाईंदर म्युनिसिपैलिटी में मैंने हॉस्पिटल है, थेम्बो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है वो मैंने इंक्वायरी किया। मैंने डॉक्टर को पूछा कि ना, जो एक बच्चा बॉर्न होता है ना, तो उसको कितने प्रकार के टीके लगते हैं मालूम है? छोटे बच्चों को रोज आज इसको ये टीका देना है, आज उसको ये टीका देना है। तो उसने बोला कि टोटल 17 टाइप के टीके होते हैं। तो मैं बोला वो तो 17 तुम्हारे हिसाब से होते हैं ना, रियल में कितने चाहिए होते, सच्ची के बताओ। मतलब एकदम जरूरी होते हैं जो, बाकी तुम लोग ऐड करते हो डॉक्टर लोग 5-6, ये भी ले ले वो भी ले ले, तो बोला 13 होते हैं, 4 जरूरी नहीं होते हैं। फिर मैं थेम्बो हॉस्पिटल में गया, मैंने बोला कितने टाइप के टीके हैं आपके पास? तो लोग ने बताया हमारे पास 5 टाइप के हैं खाली, 60 टाइप के टीके हैं जो जरूरी है। अब वो जरूरी क्या किसके लिए कि
तो अब है ना, अगर छोड़ देंगे तो कम लोग टीका लगाएंगे ना, ज्यादा लोग को टीका लगना चाहिए, ज्यादा स्कूल्स होने चाहिए। छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ये मैं जो क्वेश्चन पढ़ाया ऊपर वैसे ही था, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, इसको लोग ने मेरिट गुड्स बता दिया। क्या बोल दिया? वो पहले वाला आंसर भी लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट विल व्हाट द इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर देयर विल बी अंडर प्रोडक्शन। जैसे हमने लास्ट डायग्राम में भी किया था कि भाई नहीं बनाओगे तो फिर एमई बनेगा। तो ये आंसर भी लिख सकते हैं। खाली इसमें क्या लिखा है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज लिखा है और यहां पे वर्ड लिखा है मेरिट, और इसको दूसरे आंसर से भी दूसरे से मैच कर सकते हैं, बता रहा हूं गवर्नमेंट ने। ओके, अभी मेरिट गुड्स में क्या डायग्राम है देखो। मेरिट गुड्स में क्या होता है सुनो, जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है तो उसको दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज लोअर एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज हायर। प्लीज ये समझ लो, आंसर बहुत एक ही चीज है, उन्होंने मॉड्यूल में 2 बार डिस्कस किया, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज इफ यू रीड इट दैट वे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ये क्या यार, दोनों का एक ही बात, तो फर्क क्या है दोनों में? ऐसे लगता है चाइना में आगे सब एक जैसे लग रहे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये चिंगपोंग है और ये चिंगचोंग है, दोनों में फर्क है ना? सब एक जैसे लगते हैं कि नहीं हमको? हाँ, तो हम थोड़ा चाइनीज में देखेंगे। अब देखो बच्चों, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज हायर, है ना? तो हाँ, बहुत सारे एग्जांपल हमने दिए कि भाई हमको ही फायदा नहीं होगा, दूसरों को भी फायदा होता है, सोसाइटी को भी फायदा होता है कि नहीं। हमने एग्जांपल दिया, फर्टिलाइजर यूज करूंगा किसान तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाऊंगा तो जो खरीदता वाला वो पेट्रोल तो बचाएगा ही, लेकिन देश भी आत्मनिर्भर बनेगा पेट्रोल में, कि नहीं? तो बेनिफिट, सोसाइटी बेनिफिट है एक तरीका ये देखने का। दूसरा, हम ऐसा सोच सकते हैं कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज हायर एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज लोअर। क्या? देखो, ये भी एक पॉजिटिव बताने का तरीका है कि नहीं? प्राइवेट कॉस्ट हायर है और सोशल कॉस्ट कम है। पॉजिटिव को बताने के दो तरीके हैं ना। देखो, इन दोनों डायग्राम में फर्क देखो प्लीज। हाँ, ये देखो, यहां पे हमने क्या बताया कि देखो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कम है, सोशल बेनिफिट ज्यादा है कि नहीं? ये भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी था, इसका नाम चेंज कर दिया मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स हमने वो बोला कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, तो इसमें हमने क्या बताया? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज हाई एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज लोअर। फॉलो दिस। हाँ, अब है ना, इसमें क्या होता है कि अगर हम मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कंसीडर करेंगे और मार्जिनल सोशल कॉस्ट कंसीडर करेंगे तो यहां पे प्रोडक्शन रुक जाएगा कि नहीं? हाँ, ये एमएसपी एंड एमपीएस, लेकिन कॉस्ट, रियल कॉस्ट कितनी है ये है ना। तो अगर हम ये कर्व कंसीडर करें, सोशल कॉस्ट इज लोअर देन प्राइवेट कॉस्ट, तो प्रोडक्शन ओ क्यू होना चाहिए कि नहीं? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडी देगी। क्या देगी? सब्सिडी देगी। वो चीज है, वो सेम क्वेश्चन नंबर को, सेम चीज को अलग तरीके से दिया। इन द अबव डायग्राम एमपीबी एंड एमएसबी आर आइडेंटिकल, showing marginal private benefit and marginal social benefit are same in demerit goods, merit goods है ना। और लास्ट टाइम हमने बोला कि नहीं, कॉस्ट सेम है, two curves are upward sloping showing marginal private cost and marginal social cost. Marginal social cost is less than marginal private cost. Social cost of manufacturing such goods is less than marginal private cost.
left to the market, equilibrium will be at level where marginal private cost is equal to marginal private benefit. यहां पे रुकोगे. That is at a point where where equilibrium output will be OQ. However, from society's point of view, equilibrium is achieved at point C, where marginal private benefit is equal to marginal social cost. सोसाइटी के हिसाब से तो यहां रुकना चाहिए. Therefore, OQ1 is a desirable level of output. है कि नहीं? ये चाहिए भैया. यहां OQ1 होना चाहिए. OQ स्टार आ गया है. तो हाँ, this means there would be under production by OQQ1. This creates strong case for government. Why should the government interfere? Merit goods are socially desirable. However, individuals may not have perfect information about merit goods, and therefore individuals may not act in their best interest. For example, giving injection to children to increase their immunity against various diseases is socially desirable. However, many individuals may not be aware of the same. Government should ensure provision of information of such goods. तो government इसको information दे सकती है कि आपके लिए कितना benefit है, इसलिए फिर लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा लेंगे ना. Equity consideration. Equity demands that merit goods such as health, education and water should be provided free on the basis of need rather than on the basis of individual ability. Free water है कि नहीं? Education, water केजरीवाल कर रहा है कि नहीं? Free water, free education, free health services, है ना? ये ज्यादा कर लिया. फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी कर दी है ना? अभी भी पंजाब में प्रॉमिस किया है ना. तो market fails to provide merit goods. If provision of merit goods is left to the market, market may not provide merit goods in adequate quantity. Market may provide at such goods at a very high price, है ना, और may not be provided. अभी गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट्स एजुकेशन. अभी गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? इसमें कर्व शिफ्ट नहीं करेगी. गवर्नमेंट में स्टार्ट रेगुलेटिंग दैट एक्टिविटीज. नो, make regulation for production. For example, government regulates education, how it should be imparted. देखो एजुकेशन को बहुत एडवांटेज है, तो भले प्राइवेट वाला दे रहा है, लेकिन रेगुलेट होता है ना कि कैसे करने का, कितना पढ़ाने का, कितना टाइम टेबल रखने का, कितने घंटे लेक्चर्स रखने के, कितना रिसर्च देने का, कौन से सब्जेक्ट लेने के, ये सिलेबस होगा. सरकार का इंटरफेरेंस है कि नहीं? प्राइवेट स्कूल का खाली फीस प्राइवेट है ना, बाकी सिलेबस तो सरकार का ही होता है ना यार. गवर्नमेंट में प्रोवाइड सब्सिडी to producers, thus encouraging producers. सब्सिडी दो भाई, है ना. गवर्नमेंट में itself start providing such merit goods. सेम स्टोरी बोला है. तो ये आंसर और प्रीवियस आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, एक्सेप्ट डायग्राम का डिफरेंस. हाँ, गवर्नमेंट में बाईपास लॉस एनकरेजिंग कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स. हाँ, जैसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विच मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी. गवर्नमेंट ने RTE डाल दिया कि सबको कंपल्सरी एजुकेशन देना है. तो सरकार ऐसे बहुत सारे कदम उठा सकती है ना. मेक रेगुलेशंस, प्रोवाइड सब्सिडी, स्टार्ट खुद ही चालू कर दो भैया. हाँ, लॉस बनाओ ताकि एनकरेज हो उसका कंजम्पशन. When government provides merit goods, it may give rise to large economic scale and productive efficiency. When merit goods are provided free of cost by the government, there will be substantial demand for the same. No, this is shown by means of diagram given below. क्या करेंगे? डायग्राम मत बताओ. ओके, बस यहाँ ये छोड़ कैंसिल कर दो, इतना बड़ा आंसर हो गया. When people have to pay market price, but when goods are provided free of charge, तो ये छोड़ दो है सेंटेंस. ओके, वो डायग्राम मॉड्यूल में भी बराबर नहीं है. तो मैरिट गुड्स मालूम पड़ा. अभी डीमेरिट गुड में क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू डीमेरिट गुड्स? डीमेरिट गुड्स आर नॉट सोशली डिजायरेबल. एग्जाम्पल्स आर cigarettes, alcohol, intoxicating drugs. Consumption of these goods impose significant negative externalities. हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ है ना. क्वेश्चन नंबर 2 देख लो.
देयरफॉर सोशल कॉस्ट ऑफ सच गुड्स इज हायर देन द प्राइवेट कॉस्ट। ये देखो अभी इसमें क्या बताया, प्राइवेट बेनिफिट कम है, ज्यादा है, और सोशल बेनिफिट कम है। यार देखो नेगेटिव, इसको देखो वहां पे लिख दो कंपेयर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड कंपेयर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। दोनों के क्वेश्चन सेम ही है, आंसर थोड़े अलग अलग लिखे, 2 एंड 5। Demerit goods are cigarettes. Social cost of such goods is higher than private cost. The production of demerit good is likely to be ज्यादा होगा प्रोडक्शन, खराब चीजें ज्यादा बनती है। If such goods are left to market, there will be over production of such goods. हाँ, ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब देखो इसमें क्या किया है लोग ने, अभी है ना, इसमें ये बताना चाहिए कि प्राइवेट कॉस्ट इज लोअर एंड सोशल कॉस्ट इज हायर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, लेकिन इन्होंने क्या बताया इसमें आंसर में, डीमेरिट गुड्स में ये लोग ने बताया कि प्राइवेट बेनिफिट इज हायर एंड सोशल बेनिफिट इज लोअर। तो प्रोडक्शन बी में होगा, इतना होगा भाई, है कि नहीं, और होना चाहिए सोशल कॉस्ट बेनिफिट एंड प्राइवेट कॉस्ट, तो या इतना होना चाहिए कि नहीं। ये समझा फर्क दोनों में? हाँ, तो अब इतना बनाएंगे तो क्या होगा, द अबव डायग्राम इज फॉर डीमेरिट गुड्स, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज मोर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट। If the consumer considers only marginal private benefit, the equilibrium point is B, where output is Q, where marginal private benefit is equal to marginal social cost. However, if we consider marginal social benefit, the equilibrium should be Q1. Q1 बनाना चाहिए, पर Q बना रहे हो। If the government does not intervene, तो Q बनेगा higher than Q1, और प्रोडक्शन। तो क्या करने का इसको भाई, इसको डायग्राम से कुछ मत करो, बैन ऑन मेरिट गुड, क्या करो, डीमेरिट गुड बैन करो, कंप्लीट बैन ऑन परसुएशन, ये हमने किया था, एडवर्टाइज करो, अरे मत पियो शराब, मत पियो सिगरेट, सिगरेट से ऐसा हो जाएगा ना। बैन एडवर्टाइजमेंट, डोंट बैन द गुड्स, बैन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सच गुड्स। इम्पोज टैक्सेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। Government may frame strict regulations for marketing and consumption of such goods, which may be put a limit on the sale and consumption. For example, government may make regulation that wine can be purchased by buyer only after obtaining permission to drink, है ना। तो 5 केसेस कर सकते हैं इसमें सरकार, क्या बैन कर दो, उसके अगेंस्ट एडवर्टाइज करो, उसकी एडवर्टाइजिंग बैन कर दो, उस पर टैक्स डालो, या उनकी परचेज एंड सेल का एक प्रोसीजर बना दो। जैसे कोई भी दारू खरीद के पी नहीं सकता है, दारू खरीदना है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, है ना।
However, the above measures that can be taken have their own limitations. इन measures की खुद limitation. Example, when government imposes taxes, it is difficult to determine how much tax should be imposed. हमने पहले भी किया है, तो कितना टैक्स डाले. And then demand is inelastic, they will pass on the taxes to whom? Consumers. Totally banning such goods sounds very good in theory. However, production of such goods is banned. It leads to illicit. ऐसा बैनिंग करना बहुत इजी लगता है. जैसे गुजरात में दारू बैन किया हुआ है, लेकिन चोरी चोरी मिलता है कि नहीं? बिहार में भी मिलता है चोरी चोरी. Example, production of liquor is banned. It leads to production of illicit liquor, and sometimes many people die due to substandard quality of, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल होता नहीं है दारू का, तो इलीगली मिल रहा है, तो कुछ भी मिला के बेच दो तो कितने लोग मर जाते हैं. तुम लोग को पता है, एक है ना, एक तारदेव पे एक छाया बार था बहुत साल पहले, तो उन लोग ने कुछ ज्यादा मिलावट कर दी थी दारू में, तो कुछ 20-25 लोग मर गए. फिर वो ओनर पे केस चला, लेकिन वो ओनर छूट गया, पुलिस प्रूव नहीं कर पाई. फिर उसके बाद 10-15 साल बाद मलाड में ऐसा हुआ कि वो दारू बैन था, वो दारू में मिलावट थी, तो बहुत उधर भी मलाड में बहुत लोग मर गए. वैसे सेम केस हुआ, तो पुलिस को समझ में नहीं आता था कैसे कैन करे. तो जो छाया बार का ओनर था ना, जो पहले वाला मालिक, उससे मदद ली कि हमको क्या कैसे इन्वेस्टिगेशन करे. बोलो, बिकॉज व्हेन यू आर बैनिंग इट, तो कुछ भी किसी को कोई पिलाएगा, बोलेगा तो मैं इलीगली काम कर रहा हूं. हाँ, फिर तो ये बैनिंग इज अ प्रॉब्लम. एडवर्टाइजमेंट बैन करते हैं तो पीपल स्टार्ट सरोगेट एडवर्टाइज, है ना, करते हैं कि नहीं? बिस्लेरी सोडा. अच्छा, अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मैंने बताया ना, पूरी कहानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की है. अब आ जाओ क्या, पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स में क्या होता है? पब्लिक गुड्स possess the characteristics of non-excludability. This creates problem of free rider. No, when goods are prone to free rider problem, such goods will not have markets. और कोई बनाएगा ही नहीं, सरकारी बनाएगी फिर यार. Since such goods, देखो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था? मोनोपोली पावर है कि नहीं? तो हमने बताया कि मोनोपोली पावर में हम क्या कर सकते हैं. दूसरा एक्सटर्नलिटीज का था. एक्सटर्नलिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने बताया. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, उसमें 4-5 क्वेश्चन किए हमने. क्वेश्चन नंबर 2 to 5 यू हैव डन इट. अभी पब्लिक गुड्स का एक प्रॉब्लम था. मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स बिकॉज ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम इज ड्यू टू two characteristics of public goods. What are they? They are non-excludability and non-rivalrousness. और मेन तो non-exclude, किसी को ना नहीं कर सकते, तो फ्री में आ जाएंगे लोग. तो मार्केट में प्राइवेट तो प्रोवाइड ही नहीं करेगा. Since such goods do not have a market, the government has to provide such goods. In case of pure public goods, which has the characteristics of non-rival nature and non-exclusion, only government can provide such goods by using general tax. Pure public goods, government provides in 2 ways. Government provides such goods free of charge. क्या? The provision of such goods is funded by the taxes. Example, free medical facility is provided by government. भाई किसी को ना मत बोलो, है ना. महात्मा फुले योजना. तुम लोग आज मैं एक वीडियो भेजता हूं, इतना जबरदस्त है ना, कि फ्री में इलाज कैसे होता है. हाँ,
Such goods may be provided by private producers on payment of what? Fees, है ना? The fees charged by the private producers will be fixed and regulated by the government. So the government will make laws to ensure quality of such goods. Example, fees for higher education is fixed by government in case of private college. देखो, एक तो सरकार फ्री में दे सकती है, दूसरा प्राइवेट को बोले कि तुम प्रोवाइड करो और फीस चार्ज करो थोड़ा सा. जैसे ना रोड्स है, रोड है ना, तो रोड सरकार प्रोवाइड करती है फ्री में, यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनीवन. या फिर सरकार क्या बोलेगी कि किसी को बोलेगी रोड बनाओ और टोल कलेक्ट करो थोड़ा सा लिमिट में, है ना. अगर प्राइवेट वालों को बोलेंगे रोड पे चलने का पैसा तू खुद ले, तो कितना पैसा ले लेगा, रोड बनाया उसने तो. The fees provided by private producers will be fixed and regulated by the government. The government will also make laws to ensure quality of such goods. For example, fees for higher education is fixed by government in case of private colleges. Private producers construct and maintain roads and toll charges and are collected by the. तो गवर्नमेंट दो तरीके से दे सकती है पब्लिक गुड्स, एक तो फ्री में दे देवे या फिर प्राइवेट वालों को बोले और रेगुलेट करे. बोलो दिस कि सरकार को जो कॉमन पर्पस के लिए यूज करते हैं ना सब लोग. जैसे कोरोना में सरकार ने क्या किया था, भाई इलाज करना पड़ेगा इनका सबका, तो पब्लिक जो गवर्नमेंट को बोला फ्री में कर दो, गवर्नमेंट बोला हम फ्री में करेंगे, और प्राइवेट वालों को क्या बोला, प्राइवेट वालों को बोला आप चार्ज करो. कोरोना का वैक्सीन भी ऐसे ही कर रहे हैं ना अभी लोग, वो लोग ने फिक्स किया इतना चार्ज करो और प्रोवाइड करो, और जिसको फ्री में डालना है तो सरकार के पास आ जाओ. किया है कि नहीं बताओ, यस और नो. तो ये हाँ, discuss the intervention of government by price controls. Price control means government fixing the price of supply of goods and service. Price control means the price will not be determined on the basis of demand and supply. In many areas, government has to intervene to fix the price of goods. In India, price of essential drugs is controlled and fixed by the government. रिक्शा का प्राइस सरकार फिक्स करती है कि नहीं? In case of agriculture production, गवर्नमेंट अलाउज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मालूम है ना, अभी झगड़ा हो रहा था किसानों का एमएसपी टू एंश्योर दैट, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य, टू एंश्योर दैट फार्मर्स मेक रीजनेबल प्रॉफिट्स एंड हैव इंसेंटिव टू प्रोड्यूस द गुड्स. इन केस मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर फॉल्स बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द फार्मर्स विल हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. In case the government controls the price of essential commodities, है ना, price ceilings above the price the commodities cannot be sold. गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स करती है बहुत जगह में, इसे ज्यादा भाव में नहीं बेच सकते हो आप. कोचिंग क्लास में भी 2-3 बार लाए थे लोग फीस कंट्रोल, फिर हम लोग ने केस करके खत्म करा दिया गवर्नमेंट का कानून. In some cases, government controls prices of essential commodities. Government controls the price of supplying goods and services. Government maintains buffer stock, है ना, तो बफर स्टॉक वो लोग देते हैं. ओके, तो गवर्नमेंट बहुत तरीके से प्राइस कंट्रोल करती है, फिक्स करती है प्राइस, बफर स्टॉक रखती है कि मार्केट में भाव बढ़ गया तो छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, कम हो गया तो भाव कम हो गया तो हम लोग भी सप्लाई कम कर देंगे, तो प्राइस रीजनेबल हो जाएगी. सरकार करती है ऐसे काम. ये देखो, ये इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना हो रहा है, पर बन रहा है इतना, तो गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस देगी तो प्राइस बढ़ जाएगा ना. एनीवे, तुम लोग खाली इतना लिखना, डायग्राम नहीं करोगे तो भी चलेगा. ये लास्ट क्वेश्चंस में आया समझ में. अब इसमें
एक दो पेज बाकी है, लास्ट क्वेश्चन है ये, और हम कल करेंगे। इक्वल टेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंफॉर्मेशन फेलियर कैसे सरकार कंट्रोल करती है, एक दो क्वेश्चन बाकी है, हाँ वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके।